हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सीरीज़ में। आज हम प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी में आए हुए सभी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं रेडियस, ऑप्शन बी अल्ना, ऑप्शन सी टिबिया और ऑप्शन डी फीमर। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ कब टूटा था? सोवियत संघ यानी जो वर्तमान में रसिया है, ये पहले जो है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ये बाद में जो है 1991 में टूट गया और इसका कई पार्ट में जो है ये बट गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पुडुचेरी। तो काफ़ी दोस्त हमारे जो कह रहे हैं कि सिक्किम, तो सिक्किम यहाँ पे जो है गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है गोवा। सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से जो है छोटा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो है राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? हमारा चौथा क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया आप जानते ही होंगे। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति जो है वो बुध को कहते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। हमारे यहाँ पांचवा क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुए? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुए? ऑप्शन है हमारा 2001, 1909, 2009, 1800। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा 2009। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, यहाँ पे जो है गृह युद्ध सन 2009 में समाप्त हुआ। छठा क्वेश्चन हमारा है, लावड़ी जो है एक लोक नृत्य है। तो ये पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है? लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन दिया गया है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है कि अमरकंटक से, नीलगिरी की पहाड़ी से या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा अमरकंटक से। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है। आगे चलते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है कुषाण वंश, गुप्त वंश, पहलव वंश, सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश। कुषाण वंश ने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं?
ऑप्शन है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो हमारा राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र इज़ द राइट आंसर। शुक्र को अन्य कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा, शाम का तारा, या पृथ्वी का बहिन, या सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह जो है शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह जो है मंगल को कहते हैं। मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं, इसे ही मार्स कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है निम्न में कौन एक तारा है। निम्न में से कौन एक तारा है। ऑप्शन दिया गया है चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, पृथ्वी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर सूर्य होगा। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो राइट आंसर होगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 15, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो इसका राइट आंसर होगा अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। अस्तोमा सदगमय यहीं से लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, या हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ऑप्शन है कांस्य युग, लौह युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग। तो राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। सूर्य की किरणें हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती हैं। सूर्य की किरण जो है पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। तो ऑप्शन दिया गया है चालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण, यानी रेडिएशन। रेडिएशन से पहुंचता है। 18 नंबर क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। डी इज द राइट आंसर। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ओसिलोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोस्कोप। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जो है हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को स्टडी सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों।